नमस्कार दोस्तों, यस आयुर्वेद से मैं डॉक्टर आर एस यादव। दोस्तों, आज मैं एक ऐसे टॉपिक पर बात करूंगा जिसके कारण कोई व्यक्ति किसी बीमारी को अपने अंदर होने से पहले उसको हरा देता है, जिसको हम कहते हैं इम्यूनिटी, प्रतिरोधक क्षमता या व्याधि क्षमता। दोस्तों, आप ये जान लीजिए कि किसी व्यक्ति की प्रतिरोधक क्षमता या इम्यूनिटी उसके बॉडी के स्ट्रक्चर और उसकी शक्ति पर जो है निर्भर नहीं करती। यह जरूरी नहीं है कि कोई व्यक्ति जितना शक्तिशाली होगा उसकी इम्यूनिटी उतनी अधिक होगी, और जो व्यक्ति जितना कमजोर होगा उसकी इम्यूनिटी उतनी कम होगी। यह बिल्कुल गलत है, क्योंकि किसी भी व्यक्ति की किसी रोग विशेष के प्रति इम्यूनिटी अलग अलग होती है। कोई कमजोर व्यक्ति भी किसी डिजीज के, किसी रोग के प्रति उसकी इम्यूनिटी स्ट्रांग हो सकती है। जो इम्यूनिटी होती है वह जो व्यक्ति नेचर मीन्स प्रकृति के जितना नजदीक रहता है उसकी इम्यूनिटी उतनी मजबूत होती है, और जो प्रकृति से जितनी दूर रहता है उसकी इम्यूनिटी उतनी ही कमजोर होती है। तो इसी के परिप्रेक्ष्य में दोस्तों, मैं आज आपको संक्रमण क्या है, इन्फेक्शन क्या है, इम्यूनिटी क्या है, इसके कितने प्रकार हैं, यह किस तरीके से बनती है और यह कैसे काम करती है, हम आज इस पर जो है चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि संक्रमण क्या है। दोस्तों, यदि आप हमारे यस आयुर्वेदा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं, जिससे जानकारी आपके पास जो पहुंचती रहे। दोस्तों, पहले हम यह जानते हैं कि संक्रमण है क्या, इन्फेक्शन है क्या। जब कोई रोग उत्पादक जीवाणु या पैथोजेंस जो मनुष्य के अंदर शरीर में प्रवेश कर और वह विभाजित होकर और विष को शरीर के अंदर उत्पन्न करता है, तो इसी को हम इन्फेक्शंस कहते हैं। तो यह रोग उत्पादक जीवाणु कोई भी हो सकता है, जैसे बैक्टीरिया भी हो सकता है, वायरस भी हो सकता है, फंगस भी हो सकता है, हेलमिन्थ्स भी हो सकते हैं, प्रोटोजोवन भी हो सकते हैं। ये जो होते हैं मैक्सिमम एक विशेष प्रकार के प्रोटीन ही होते हैं, जिनको हम एंटीजन के नाम से जानते हैं, और जो इनके विपरीत हमारे शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता उत्पन्न होती है, तो उसको हम एंटीबॉडी के नाम से जानते हैं। आइए अब हम जानते हैं कि व्याधि क्षमता या इम्यूनिटी किसे कहते हैं और यह शरीर में किस प्रकार से बनती है, यह कितने प्रकार की होती है और कैसे यह काम करती है। पहले हम आपको बात करते हैं व्याधि क्षमता या इम्यूनिटी के बारे में। किसी व्यक्ति में किसी रोग विशेष या जीवाणु विशेष के प्रति शरीर के अंदर जो लड़ने की क्षमता होती है, जिससे कि वह जीवाणु रोग को पैदा न कर पाए, उस लड़ने की क्षमता, उस रोकने की क्षमता को उस व्यक्ति विशेष की और उस रोग के प्रति इम्यूनिटी कही जाती है, व्याधि क्षमता कहा जाता है। जिस व्यक्ति में जिस रोग विशेष या जिस जीवाणु विशेष के प्रति इम्यूनिटी डेवलप होती है, लड़ने की क्षमता होती है, उस पर्सन को उस रोग विशेष, उस जीवाणु विशेष के प्रति उसको इम्यून पर्सन, व्याधि क्षमता पर्सन कहा जाता है। जो हमारे शरीर में जीवाणु विशेष प्रवेश करते हैं वो मैक्सिमम प्रोटीन के होते हैं। उनका नेचर जो होता है प्रोटीनेशियस होता है, जिसको हम एंटीजेंस के नाम से जानते हैं, और उनके प्रति जो लड़ने की क्षमता शरीर के अंदर डेवलप होती है और जो चीज़ हमारे शरीर लड़ने के लिए बनाती है, उसको हम एंटीबॉडी कहते हैं। एक तरीके से समझ लीजिए कि जैसे कोई दुश्मन शरीर के अंदर आ रहा है और कोई उनसे लड़ने के लिए एक फौज तैयार करती है, तो हम यह जानेंगे कि जो दुश्मन लड़ने के लिए आ रहा है वह एंटीजन हुआ, और जो अपनी सुरक्षा के रूप में जो फौज लड़ने के लिए उसको तैयार है
और लड़ करके उसको जो है मार देती है, उसे हम एंटीबॉडी के नाम से जानते हैं। इस प्रकार से मैंने आपको एंटीजन और एंटीबॉडी को समझाया। तो इस तरीके से जो व्याधि क्षमत्व है यह मैक्सिमम प्रोटीन होते हैं, और जो हमें माता पिता से मिलते हैं वो एक तरीके से प्रोटीन जिसको हम ग्लोब्यूलिन कहते हैं, और जो इम्यूनिटी में भाग लेते हैं उसे हम इम्यूनोग्लोब्यूलिन्स के नाम से जानते हैं। इम्यूनोग्लोब्यूलिन्स कई तरीके के होते हैं, IgG, IgA, IgM, IgD और IgE। तो इस तरीके से इनके अलग अलग क्षेत्र में एंटीबॉडी डेवलप होती है, जिससे इम्यूनिटी डेवलप होती है। अब हम बात करते हैं कि व्याधि क्षमत्व जो होती है यह कितने प्रकार की होती है, या इम्यूनिटी कितने प्रकार की होती है। तो दोस्तों, यह इम्यूनिटी दो प्रकार की होती है। एक जो होती है सहज, जिसको इन्नेट इम्यूनिटी कहते हैं, और एक होती है उपार्जित, जिसको हम एक्वायर्ड इम्यूनिटी कहते हैं। सहज जो हमें जन्मजात माता पिता से स्वाभाविक रूप से मिलती है उसे हम सहज इम्यूनिटी कहते हैं। यह जातिगत, वंशगत या व्यक्ति विशेष प्रकार की हो सकती है। जो शरीर में इम्यूनिटी डेवलप करते हैं वो लिम्फोसाइट्स होते हैं, लिम्फ ग्लैंड्स होती हैं, और स्प्लीन में दो जगह ही हमारी इम्यूनिटी डेवलप होती है। तो इस तरीके से एक सहज, मैंने आपको बताया सहज इम्यूनिटी हो गई। दूसरी हो गई उपार्जित, जिसको हम एक्वायर्ड इम्यूनिटी के नाम से जानते हैं। जो हमारे माता पिता से इम्यूनिटी मिलती है वह जो है पर्याप्त नहीं होती है पूरे शरीर की साइकिल को चलायमान रखने के लिए। इसलिए जो कुछ रोग विशेष हैं उनसे लड़ने के लिए कुछ बाहर से इम्यूनिटी शरीर में डेवलप किया जाता है, जिसको उपार्जित इम्यूनिटी कहते हैं। अब यह उपार्जित इम्यूनिटी दो तरीके की होती है, एक एक्टिव और दूसरा पैसिव, मीन्स सक्रिय और निष्क्रिय। अब सक्रिय और निष्क्रिय को समझने के लिए एक तरीके से आप समझिए कि जैसे किसी चीज़ में बाहर से फुलाते हैं, तो इस तरीके से हम वह सक्रिय काम कर रहे हैं, उस पर प्रेशर लगा रहे हैं, तो वह क्या होता है, गुब्बारा फूल जाता है, तो इसको हम सक्रिय कहते हैं। और जैसे अंगूर है, अंगूर को हम पानी में डाल देते हैं या चीनी के सीढ़े में डाल देते हैं, तो बिना कुछ किए हुए ही पानी जो होता है अंगूर के अंदर जाता है और वह अंगूर फूल जाता है, जिससे उसको हम निष्क्रिय कहते हैं, पैसिव क्रिया कहते हैं। तो इस तरीके से सक्रिय और निष्क्रिय आप जो है समझ गए। अब सक्रिय व्याधि क्षमत्व के बारे में मैं आपको बता रहा हूँ। ये भी दो प्रकार का होता है, एक स्वाभाविक होता है, एक आर्टिफिशियल होता है। स्वाभाविक मीन्स जो अपने आप, जैसे कि आप कहीं जा रहे हैं, कोई कीटाणु या किसी रोग विशेष का जीवाणु आपके ऊपर जो है अटैक करता है, वह इन्फेक्ट करता है, और उसके बाद आपकी शरीर उसके प्रति इम्यूनिटी को डेवलप करती है, एंटीबॉडी को बनाती है, तो यह आपका नेचुरल हो गया। और यदि किसी हम जीवाणु को किसी विशेष विधि द्वारा आपके शरीर के अंदर हम जो है इसको इंजेक्ट कर देते हैं, इंजेक्ट करने के बाद तब उसमें जो होती है एंटीबॉडी बनती है, व्याधि क्षमता की शक्ति आती है, तो उसको हम कृत्रिम या आर्टिफिशियल कहते हैं। तो इसमें मैंने आपको बताया कि रोग के संक्रमण के पश्चात जो अपने आप जो डेवलप होती है उसको हम कहते हैं नेचुरल, और कुछ ऐसे भी इम्यूनिटी डेवलप होती है जो कि लक्षण ना होते हुए भी उन कीटाणुओं के जीवाणुओं के अंदर प्रवेश करने पर उनके प्रति लड़ने की क्षमता शरीर के अंदर डेवलप होती है, जिसको कहते हैं लक्षणहीन संक्रमण के द्वारा जो इम्यूनिटी डेवलप होती है। ये स्वाभाविक, एक्टिव और एक्वायर्ड इम्यूनिटी है। दूसरा जो मैं आपको बता रहा हूँ एक्टिव इम्यूनिटी में, वह आर्टिफिशियल है। आर्टिफिशियल में तीन प्रकार की होती हैं, एक जो है लिव वैक्सीन, एक जो होती है किल्ड वैक्सीन, और तीसरा होता है टॉक्सॉइड्स। लिव वैक्सीन्स में मीन्स आप जैसे जान रहे हैं जीवित वैक्सीन। जीवित वैक्सीन में क्या किया जाता है, टीके के द्वारा
जीवित जीवाणुओं को शरीर में प्रवेश कराया जाता है, जो एंटीजन का काम करता है और शरीर एंटीबॉडी उत्पन्न करके व्याधि क्षमत्व जो होती है प्रदान करती है। इसमें बीसीजी आता है, पोलियो वैक्सीन आती है, मसूरी के आती है और मम्स आदि ये वैक्सीन जो होती हैं हमारी लाइव वैक्सीन है। दूसरी वैक्सीन आती है किल्ड वैक्सीन। इसमें क्या किया जाता है कि उस रोग उत्पादक जीवाणु को मृत अवस्था में टीके के द्वारा शरीर के अंदर प्रवेश कराया जाता है और उनके अंदर एंटीबॉडी उत्पन्न करने की क्षमता जो होती है, लेकिन यह जीवित वैक्सीन से जो होती हैं ये कमज़ोर होती हैं, जिससे इनको बार बार जो है टीके लगाने की ज़रूरत होती है। जैसे टाइफाइड का, विशूचिका का, होपिंग कफ का, प्लेग का, रेबीज का, पोलियो का, फ्लू का आदि वैक्सीन जो होती हैं यह किल्ड वैक्सीन है। इनके जो जीवाणु होते हैं, किल्ड जीवाणु को शरीर के अंदर प्रवेश कराया जाता है और शरीर के अंदर एंटीबॉडी डेवलप होती है। अब तीसरा है टॉक्साइड्स वैक्सीन। टॉक्साइड्स वैक्सीन में क्या किया जाता है कि जो जीवाणु होता है उनके विष के द्वारा शरीर में रोग उत्पादक क्षमता को ख़त्म कर दिया जाता है, लेकिन जिस एक्टिविटी के कारण हमारे शरीर एंटीबॉडी पैदा करती है वह चीज़ उसमें उपस्थित होती है और हमारे शरीर उनके प्रति एंटीबॉडी को जो है डेवलप करती है, जिसको हम कहते हैं टिटेनस टॉक्साइड या डिप्थीरिया टॉक्साइड, इस तरीके की होती हैं। अब हम आपको बता रहे हैं एक्वायर्ड इम्यूनिटी में पैसिव इम्यूनिटी। एक होता है स्वाभाविक जो माता पिता से नेचुरल रूप में मिलता है प्लेसेंटा द्वारा और मिल्क द्वारा। दूसरा होता है आर्टिफिशियल पैसिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी। क्या है? इसमें क्या किया जाता है कि जो एंटीजन होते हैं उनके विषों को या रोग उत्पादक जीवाणु होते हैं उसके जीवाणुओं को किसी एनिमल्स या दूसरे जीव में इंजेक्ट कर दिया जाता है, जिससे उनकी शरीर उनके प्रति एंटीबॉडी को बनाती है और उनके शरीर के ब्लड के सीरम को ले करके जिसमें एंटीबॉडी होती है उस एंटीबॉडी को हम एक विशेष क्वांटिटी में हम दूसरे के शरीर में, मानव के शरीर में जो है इंजेक्ट करते हैं, जो हमारे उस रोग से लड़ने की क्षमता को जो है प्रदान करता है। तो इसे हम आर्टिफिशियल पैसिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी कहते हैं। इस तरीके से मैंने आपको बताया कि जो ये इम्यूनिटी होती है व्याधि क्षमता सब मिला करके किसी न किसी प्रकार से किसी रोग विशेष के प्रति या किसी जीवाणु विशेष के प्रति शरीर के अंदर जो लड़ने की क्षमता चाहे जिस तरीके से डेवलप होती है उसी को हम व्याधि क्षमता या उस रोग या उस जीवाणु विशेष के प्रति उस व्यक्ति की जो होती है इम्यूनिटी कहते हैं और हम उस व्यक्ति को उस रोग विशेष के प्रति इम्यून पर्सन कहते हैं। इस प्रकार से दोस्तों आप देख लिए होंगे किसी व्यक्ति की इम्यूनिटी उसके बॉडी स्ट्रक्चर, उसकी शक्ति पर निर्भर नहीं करती है। जब नेचर से कोई बीमारी होती है तो शरीर अपने आप प्रतिरोधक क्षमता को उत्पन्न करती है और एक उसको स्ट्रांग एंटीबॉडी, स्ट्रांग इम्यूनिटी डेवलप करती है शरीर में, जिससे वह बीमारियों से जो है लड़ता है और बीमारी के होने से बच जाता है। इसलिए दोस्तों मैं आपको बार बार कहता हूँ, आप प्रकृति में पैदा की गई चीजें, प्रकृति से उत्पन्न हुई चीजों का आप जो है सेवन करिए। आप जो है आधुनिकता से दूर रहेंगे, फास्ट फूड, जंक फूड से आप दूर रहेंगे। जो नेचर में पैदा हुई जो चीजें हैं, सब्जियां हैं, फल हैं या खाने की जो भी चीजें जो है नेचर में पैदा हो रही हैं, स्वाभाविक रूप से आप उसको खाएंगे तो आपकी इम्यूनिटी जो है मजबूत बनी रहेगी। आपको किसी भी व्याधि से लड़ने की क्षमता शरीर में डेवलप करेगी, जिससे आप किसी भी भयंकर बीमारी से बच सकते हैं और निरोग रह सकते हैं। अगर यदि आप दोस्तों हमारे यस आयुर्वेदा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर दबाएं, जिससे यह जानकारी आपके दोस्तों, आपके मित्रों तक पहुंचे। नमस्कार दोस्तों।